टूसू पर्व किस महीने में मनाया जाता है? भादो, पौष, माघ या फिर फाल्गुन? टूसू पर्व के बारे में डिस्कस किया था, तो इसका आंसर दीजिए। वीडियो के ड्यूरेशन में आपको आंसर मिल जाएगा। तो हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 3 होगा झारखंड जीके। और हाँ, करंट अफेयर भी आज से ऐड कर दिया हूँ। और जो करंट अफेयर चलेगा लास्ट 6 मंथ का चलेगा। और साथ ही साथ देखिएगा जो 40 क्वेश्चन झारखंड जीके से पूछा जाएगा, खासकर जेएसएससी सीजीएल के बारे में बात करूं तो करंट अफेयर कितना रहेगा, लगभग आप लोग आशा रखिए 5 से 10 क्वेश्चन तक दिया जा सकता है, क्योंकि झारखंड कोई गारंटी नहीं है। तो एक्सपेक्ट रखिए कि 5 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का रहेगा। तो एक क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि 5 से 10 करंट अफेयर आपको मैं देता रहूं। और आज ही क्लास से मैं ये शुरू कर दिया हूं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आगामी जेएसएससी जेपीएससी के परीक्षा में आपको फायदा पहुंचाएगा। बाकी इसका पीडीएफ देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्लास रहता है और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो ध्यान से सुनना है। और वीडियो के ड्यूरेशन में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कम से कम आप लोग जो है आंसर दीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, तब मुझे भी मज़ा आएगा। और वीडियो को लाइक और जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। और शेयर भी जरूर किया कीजिए, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जरूर जुड़िए, एजुकेशन और मोटिवेशन सोसाइटी में आगे बढ़ाइए। ओके, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जेपीसी कॉर्नर में आज 21 से लेकर 30 क्वेश्चन तक हम लोग देखने वाले हैं। ओके, जो कि आपको पता होगा क्या चल रहा है। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बैद्यनाथ मंदिर बोला जा रहा है कि यह देवघर में है, तपोवन ऐसे रामगढ़ में है, हल्दी घाटी का मंदिर गुमला में बोला जा रहा है, और जगन्नाथ मंदिर रांची में बोला जा रहा है। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो आंसर इसका हो जाएगा तपोवन। तपोवन रामगढ़ में नहीं है। तपोवन देखने को मिलेगा आपको यह देवघर में ही है, रामगढ़ में नहीं। ओके, बाकी सारा डिटेल में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तपोवन की जो गुफाएं और मंदिर है वह देवघर में देखने को मिलेगा। झारखंड धाम, एक कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। जो बैद्यनाथ मंदिर है आपको पता होगा, यहाँ पे जितना भी जो शिव भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग है और 51 शक्तिपीठ, उसमें से आता है एक आपको देखने को मिलेगा बैद्यनाथ धाम। तो बैद्यनाथ धाम अगर पूछेगा तो आंसर देवघर हो जाएगा, लेकिन अगर झारखंड धाम पूछेगा तो गिरिडीह हो जाएगा। झारखंड धाम एक टेम्पल है जो कि गिरिडीह में पड़ता है। ओके ना, वहीं पे जहाँ पे पारसनाथ पहाड़ी है, मंदिर है, जैन धर्म के लिए फेमस है। 1365 मीटर पहाड़ी का हाइट है। सूर्य मंदिर आपको बुंडू रांची में देखने को मिलेगा। रजरप्पा का मंदिर आपको रामगढ़ में देखने को मिलेगा। उसके बाद माँ छिन्नमस्तिका के मंदिर है ना, जो कि आपको देखने को मिलेगा दामोदर और जो भीरा रिवर है उसके कॉन्फ्लुएंस पर देखने को मिलेगा। और मुलुटी मंदिर देख लीजिएगा, शिकारीपाड़ा दुमका में पड़ता है। और मुलुटी मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसको ना झारखंड में मंदिरों का गांव कहा जाता है। तो शिकारीपाड़ा दुमका में, इसको याद रखिएगा। और वंशीधर मंदिर गढ़वा में है। और वंशीधर मंदिर करंट अफेयर में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी करंट अफेयर में न्यूज में आया था कि जो वंशीधर महोत्सव है उसको झारखंड का जैसे राजकीय महोत्सव जो है डिक्लेयर किया गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा तपोवन रामगढ़ में नहीं है। ओके, यह देवघर में है। चलिए डिटेल में हो गया। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको हल्दी घाटी टर्म दिख रहा होगा। हल्दी घाटी टर्म आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक कोराम्बे में जगह है, मतलब ये गुमला में कोराम्बे एक जगह है, तो उसको झारखंड का हल्दी घाटी बोला जाता है, क्योंकि चेरो और नागवंश में भीषण लड़ाई हुआ था, इसीलिए इसे झारखंड का हल्दी घाटी कहते हैं। और हल्दी घाटी तो आपको पता होगा कब युद्ध हुआ था, 1576 में। इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चलिए आपको आंसर इसी मिलेगा। वंदना एक पशु पर्व है जो कि कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। टूसू पर्व कुर्मी जनजाति मिल रूप से मनाती है। अच्छी उर्वरता और परिवार की समृद्धि के लिए कुंवारी कन्याओं द्वारा पौष में मनाया जाता है। स्टेटमेंट आपको जो है सही नहीं है, कौन नहीं है वो चूज करना है। रामरेखा धाम सिमडेगा में है और कार्तिक अमावस्या को यहाँ पे मेला लगता है कहा जा रहा है। और जो डमकच नृत्य है विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। और पांचवा ऑप्शन है पाइका नृत्य में लोग सैनिक वेश में रहते हैं और यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ऐसे तो 5 ऑप्शन आपको नहीं आएगा, 4 ही ऑप्शन आएगा, बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है, ठीक है। अभी एग्जाम नहीं हो रहा है तो मैं 5 ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया हूँ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है से गलत है? बहुत ही माइन्यूट सा मैं इसमें मिस्टेक करके रखा हूँ, क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? आंसर इसका सी हो जाएगा। रामरेखा धाम सिमडेगा में है, बिल्कुल सही है। कार्तिक में यह मनाया जाता है, ये भी सही है, लेकिन यह अमावस्या को नहीं मनाया जाता है। यह कार्तिक पूर्णिमा को जैसे रामरेखा धाम में मेला लगता है। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। रामरेखा धाम सिमडेगा में है और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे मेला लगता है। और यहाँ पे देख लीजिएगा जो टूसू पर्व आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं देना चाहूँगा। मेन रूप से यह कुर्मी जनजाति मनाती है और अलग अलग लोग, मतलब जनजाति के लोग भी जो है मनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कुर्मी जनजाति मनाती है। तो इसमें अच्छी उर्वरता और परिवार की समृद्धि के लिए तो कुंवारी कन्याओं द्वारा यह मनाया जाता है। आपको याद होगा, यह पौष में मनाया जाता है।
और ध्यान दीजिएगा पौष में, और पौष से चलते चलते यहाँ पे देखिएगा लगभग 1 महीना का यह त्यौहार होता है, और यहाँ तक देखिएगा तो यह मकर संक्रांति को टच कर जाता है, क्लियर, जो कि आपको पता होगा 14-15 को पड़ता है। तो 1 महीने तक लगभग ये चलता है। तो पूछेगा कि मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाने वाला त्यौहार कौन है, तो वह टूसू पर्व ही है। समझ गया ना, तो आंसर इसका सी हो गया, आपका आंसर मिल चुका है, पौष मंथ होगा। ओके, चलिए सब चीज को ध्यान देखिएगा। और वंदना कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, ये भी देख लीजिएगा, और कार्तिक या पूर्णिमा को मनाया जाता है, मतलब राम रेखा धाम में यह मेला लगता है। बहुत सामान्य, बहुत छोटा सा मिस्टेक था। चुट्टूपाली घाटी नाम सुने होंगे, जो कि जिसको कि लाल की घाटी के नाम से जाना जाता है, किस जिले में स्थित है, गुमला, खूंटी, रामगढ़ या फिर लोहरदगा। आंसर इसका डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, रामगढ़। तो चुट्टूपाली घाटी या लाल की घाटी आपको रामगढ़ में देखने को मिलेगा। रामगढ़ देखिएगा, ये चुट्टूपाली घाटी है, काफी इंपॉर्टेंट है। जब भारत की पहली भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था पहला, उसके पर्सपेक्टिव में, जैसे टिकैत तुमराव सिंह और शेख भिखारी 2 पर्सनालिटी हैं, स्वतंत्रता सेनानी है, तो इनको याद रखिएगा। ये 1857 की क्रांति में यही जो आपको चुट्टूपाली घाटी दिख रहा है, वहीं से जैसे अंग्रेजों को जो है विरोध किए थे, मतलब एक तो से बोल सकते हैं उनको आगे जाने से रोके थे। लेकिन बाद में 1858 में क्या हुआ कि इनको गिरफ्तार किया गया, और वहीं पे एक बरगद के पेड़ में इनको लटकाकर फांसी दे दिया गया, ठीक ना। और यह घाटी आपको NH-33 पर देखने को मिलेगा। ओके, NH-33 को झारखंड का लाइफ लाइन कहा जाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा, रामगढ़, याद रखिएगा। रामगढ़ और खूंटी लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, दोनों को 12 सितंबर 2007 को फॉर्म किया गया था। ओके ना, और ऐसे तो झारखंड में 24 जिले हैं, और जो पहले जो बना था 18वां जिला था, और जो 19वां जिला बना था वह था लातेहार, 4/4/2001 को बना था। ओके ना, चलिए डेट कंफर्म याद नहीं आ रहा है, 4 था या 1 तारीख था ये, लेकिन ये कंफर्म है कि 4 अप्रैल 2001 को बना था। इसको देख लीजिएगा, रामगढ़ हो गया आंसर। सारा डेटा को देख लीजिएगा। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी के आविष्कारक कौन है, तो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ओल चिकी लिपि फ्रांसिस एका, रघुनाथ मुर्मू उर्फ गुरु गोमके, उसके बाद वीरतम और फिर रामदयाल मुंडा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा ओल चिकी लिपि को विकसित किया गया था। ओल चिकी को देखिएगा विकास जो 1925 में किया गया था, लेकिन यह प्रकाशित जो हुआ था 1939 में हुआ था। दूसरा बात देख लीजिएगा, इस लिपि में जो प्रकाशित प्रथम पुस्तक था 1992 का था। ओके, इसका नाम था चड्डा टुडू द्वारा संथाली और ईटा, ये इसका नाम था। तो वो नाम था उनका चड्डा टुडू, उन्हीं के द्वारा एक बुक जो था प्रकाशित या ओल चिकी लिपि में, वह था संथाली और ईटा। ओके, इसको देख लीजिएगा, चड्डा टुडू के द्वारा। तो 1925 में विकसित हुआ था और 1939 में प्रकाशित हुआ था। ओल चिकी लिपि के बारे में रघुनाथ मुर्मू, इनको गुरु गोमके के नाम से भी जाना जाता है, और मारो गोमके के नाम से जाने जाते हैं आपको जयपाल सिंह मुंडा। मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना 2017 का उद्देश्य सभी गांवों को क्या सुनिश्चित करना है, तो ये ना बिजली के लिए था सौभाग्य योजना, इसको याद रख लीजिएगा। अगर देख लीजिएगा यहाँ पे इनको 2016-17 में, इन्हीं के टाइम में एक अम्बेडकर योजना भी शुरू किया गया था, अम्बेडकर योजना। और ये अम्बेडकर योजना का उद्देश्य है विधवाओं को आवास उपलब्ध कराना है। और इसमें जो आवास उपलब्ध कराना होता था, इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन था, जैसे कि एज जो होना चाहिए वुमेन का वह 30+ होना चाहिए। उसके बाद उनका जो इनकम होना चाहिए वह होना चाहिए लेस देन आपको 5000 से। तो ये सब कुछ था, ये सब देख लीजिएगा। और जब शुरू किया गया था 2000, आपको पता होगा 16-17 में, तो उस समय जो है से अम्बेडकर जी का 125वीं जयंती था। इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर इसका बी हो जाएगा। रघुवर दास आपको पता होगा पहले गैर जनजातीय मुख्यमंत्री थे, और पहले जो मुख्यमंत्री थे जो कि अपना पूर्ण जो है से कार्यकाल पूर्ण किए थे। इनमें से कौन एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है, यानी कि इंडो आर्यन लैंग्वेज नहीं है? अंगिका है, नागपुरी है, कोरवा है, फिर सादरी है। तो आंसर इसका कोरवा हो जाएगा। कोरवा जो है से इंडो आर्यन लैंग्वेज में नहीं आता है। यहाँ पे देख लीजिएगा कुछ, जैसे कि सबसे पहले मैं हिंदी को लास्ट में डाल रहा था, लेकिन मैं सोचा कि हिंदी को सबसे ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। तो हिंदी को देख लीजिएगा, यह भारोपीय भाषा समूह क्या आता है? भारोपीय क्या होता है? तो यह भारतीय प्लस यूरोपियन का मिश्रण है हिंदी। और नॉर्मल जो आप लोग खड़ी बोली बोलते हैं वे जो है से वह जो है से ईस्टर्न मतलब सॉरी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, और इसका मूल नाम कौरवी है। इसको देख लीजिएगा, क्लियर है। बाकी संथाली हो, मुंडारी हो, उसके बाद भूमिज हो, खड़िया भाषा हो, ये सब जो है से ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह के अंतर्गत आता है। उसके बाद कुड़ुक भाषा, कुड़ुक किसका है? उरांव लोगों का भाषा जो है, उरांव लोगों का,
वह कुड़ुक है और यह द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और क्वेश्चन तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि उराव लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये दक्षिण भारत से आए थे, और मुंडा लोगों को बोला जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे। ओके, इसी ध्यान रखिएगा। नागपुरी हो, अंगिका हो या सादरी भाषा हो, सब इंडो आर्यन समूह से यहाँ पे लिखा हुआ था। आंसर इसका सी हो जाएगा, कोरबा हो जाएगा यहाँ पे आपका, भारतीय आर्य भाषा नहीं है। बाकी सारा देख लीजिएगा। संथाली इंपॉर्टेंट रहेगा, कुड़ुक इंपॉर्टेंट रहेगा और मुंडारी भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मुंडारी और संथाली एक ही भाषा समूह से बिलोंग करता है। उराव कोमकट क्या है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उराव कोमकट जो है एक चित्रकला है, छटने के लिए भी आ सकता है आपको। अब उराव लोगों में देखिएगा तो ये चित्रकला जो है अलग अलग तरह का इसमें आपको पेंटिंग किया जाता है, जिसमें आप लोग जो है से जानवर का बना सकते हैं पेंटिंग, अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट है, जैसे स्क्वायर है, ट्रिंगुलर है, क्रॉस करते हुए फिगर बनाया जाता है, या फिर बोल सकते हैं फ्लोरल आर्ट भी किया जाता है। फूल का डिजाइन है सब फ्लोरल आर्ट से बनाया जाता है। उस समय जिस समय जो है हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि फसल की जब कटाई होती है तो फ्लोरल आर्ट भी किया जाता है, यानी कि फूल का जो है चित्र बनाया जाता है। तो उराव कोमकट जो है एक चित्रकला है, इसको ध्यान रखिएगा। आंसर इसका ए है। और एक प्रकार का पेय पदार्थ, झारखंड में एक हंडिया है ना, इसको याद रखिएगा, हंडिया बोला जाता है, जो कि चावल को सड़ा कर बनता है ना, तो इसको याद रखिएगा। और ये जो है जनजाति में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है हंडिया, तो ये पेय पदार्थ है हंडिया, पूछा जा सकता है इसको। सरदारी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? सरदारी आंदोलन में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट या शायद उससे पहले क्लास में डिस्कस किया था। तो इसको देखिएगा, ईसाई धर्मांतरण और संसारी उराव द्वारा आर्थिक असमानता, बेगारी लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष, या फिर बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। तो इसका आंसर डी हो जाएगा ना, बी और सी दोनों इसका कारण था। बेगारी देखिएगा, तो बेगारी अगर वर्ड नहीं होगा तो वहां पे बलात् श्रम होगा। बलात् श्रम मतलब होता है ना कि आपको जबरदस्ती से काम में लगाया जा रहा है बिना मजदूरी दिए हुए, तो उसको बलात् श्रम बोला जाता है। तो यही देखिएगा, जो अलग अलग जो सरदार थे उन्हीं के द्वारा जो है से आंदोलन शुरू किया गया था। उसमें मेन पर्पस था कि जो बलात् श्रम है उसको रोका जाए, और जो है बिचौलियों द्वारा जो गैर कानूनी ढंग से किराए में जो वृद्धि किया जा रहा है उस पर भी लगाम लगाया जाए। 1858 से लेकर 1895 तक यह आंदोलन चला था, यदि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और बाद में यह आंदोलन जो था, बाद में आंदोलन देखिएगा, बिरसा मुंडा का जो उलगुलान था, बिरसा उलगुलान, उसमें जाकर यह मिल गया था। देखिए डेट को कनेक्ट कीजिए जरा। बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 में हुआ था, और यहाँ से शुरू हुआ था आंदोलन, 1895 तक चला, और यह इसी में मिक्स हो गया था। जेपीएससी ये सब क्वेश्चन आपको पूछते हैं घुसा घुसा कर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसी तरह से जिस तरह से ताना भगत आंदोलन जो है आपका असहयोग आंदोलन में विलय हो गया था। तो ये तो झारखंड का ही आंदोलन झारखंड में ही विलय हुआ था। बाकी देख लीजिएगा, ये छोटा नागपुर खास वे आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि दोयसा, खुखरा, सोनपुर और वासिया इसके प्रमुख केंद्र थे। तो मूल रूप से छोटा नागपुर खास आप लोग याद रखिएगा, उसी रीजन में यह आंदोलन शुरू हुआ था। डेट इंपोर्टेंट रहेगा, 1858 से 95 तक। एक चरण में हुआ था, 3 चरण में यह हुआ था। अगर ये पूछेगा तो 3 चरण में आपको देखने को मिलेगा, और बाद में बिरसा उलगुलान में यह मिक्स हो गया था। लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो जो लावालौंग है वो आपको चतरा में देखने को मिलेगा। ओके, आंसर इसका डी हो जाएगा। देख लीजिएगा, लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य है, स्थापना 1978 में हुआ था, और क्षेत्रफल इसका 207 किलोमीटर स्क्वायर है। पलामू अभयारण्य देख लीजिएगा, आपको 979 इसका किलोमीटर स्क्वायर है। और ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा पहले देख लीजिए। उसके बाद उधवा पक्षी अभयारण्य है, आपको साहेबगंज में देखने को मिलेगा, उसका 5.65 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, या फिर 565 हेक्टेयर। ऑफिशियल वेबसाइट से इसका डेटा उठाया हूँ, ठीक है ना। तो डेटा में आप लोग जो है से मतलब क्या बोलते हैं, शक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी कटप्पा पर शक आप नहीं कर सकते हैं। दलमा देख लीजिए, पारसनाथ अभयारण्य, दोनों का अलग अलग जगह पे इन लोग हैं। दलमा आपको देखने को मिल जाएगा आपको इस सिंहभूम में, उसके बाद पारसनाथ आपको देखने को मिल जाएगा आपको गिरिडीह में। तो अलग अलग जगह पे है, लेकिन दोनों का एरिया लगभग सेम है, 195 किलोमीटर स्क्वायर। और महुआ डाँड़ अभयारण्य देख लीजिएगा, 63 किलोमीटर स्क्वायर है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। जीपीसी क्या करेगी कि आपको ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं बोलेगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू एरिया सजाने के लिए दे सकता है, तो इसीलिए इसका एरिया आप लोग याद रखिएगा। दूसरा बात है, महुआ डाँड़ अभयारण्य, ये जो बात किया जा रहा है ये लातेहार में है, और यह सिर्फ झारखंड का नहीं पूरे भारत का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जो कि भेड़ियों के लिए है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, भेड़ियों के लिए संरक्षित एकमात्र अभयारण्य है जो कि पूरा भारत का एक मतलब बोल सकते हैं कि यूनिक है। ओके, और उधवा पक्षी आपको पता होगा ये क्या है, ये झारखंड का एकमात्र पक्षी विहार है, और पलामू जो है से एकमात्र जो है से नेशनल पार्क है झारखंड का, ठीक है। और पलामू ने जो अभयारण्य है या नेशनल पार्क बोलिए, इसका जो अभयारण्य बोलेंगे इसका एरिया सबसे ज़्यादा है 979, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। तो आंसर तो इसका मिल चुका होगा चतरा। ओके,
और चतरा बताया था आपको, क्वेश्चन डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा वन आच्छादित प्रदेश कौन सा है, तो चतरा है। इनमें से किस वर्ष राष्ट्रपति शासन नहीं लगा था? तो आपको राष्ट्रपति शासन देखने को मिलेगा 2009 में, उसके बाद 10 में और फिर 13 में, लेकिन 2012 में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा था। डेटा यहाँ पे देख लीजिएगा जो लगा था, यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हूँ इस स्लाइड में। जो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है, जिसको आप लोग स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें पहला जो लगा था 19 जनवरी 2009 को लगा था पहला। तो इंपॉर्टेंट रहेगा डेट भी, पर पहली बार अगर कुछ काम होता है तो वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 19 जनवरी 2009 को जो है पहली बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा, और यह दिसंबर 2009 तक था। कितने दिनों के लिए था जरा अब तो ये बता दीजिए, सारा डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा माइनस कीजिए डेट को और बताइए कि कितने दिनों के लिए पहली बार जो है प्रेसिडेंट रूल लगा था झारखंड में, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। उस समय जो सीएम थे शिबू सोरेन थे। देखिए प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो उसमें कोई सीएम नहीं होता है, तो मेरा यहाँ स्लाइड डालने का और कहने का तात्पर्य ये है कि उससे जस्ट पहले जो है कौन थे, तो शिबू सोरेन थे, और उसके बाद तो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो उसके बाद तो सीएम तो हट गए होंगे, और सैयद सिप्ते रजी उस समय गवर्नर थे। ये बात याद रखिएगा। 1 जून 2010 को से लेकर 11 सितंबर 2010 तक लगा आपका दूसरी बार राष्ट्रपति शासन। शिबू सोरेन उस समय जो है सीएम थे और गवर्नर थे MOH फारूक। और 18 जनवरी 2013 से लेकर 13 जुलाई 2013 तक लगा था। अर्जुन मुंडा उस समय सीएम थे, जस्ट पहले जब लग गया उसके बाद तो कोई रहेगा ही नहीं, और सैयद अहमद उस समय गवर्नर थे। ओके, तो इसको डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 19 जनवरी आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं जनवरी। तो ए इसका आंसर हो गया। 2012 में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा था, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए झारखंड कितने प्रतिशत स्टील का उत्पादन करता है? पूरा भारत का पूछा गया है, तो 20 से 25% जो स्टील का उत्पादन होता है वह झारखंड में होता है। चलिए आइए कुछ डेटा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे झारखंड में देखिएगा स्टील का उत्पादन हो रहा है तो इंडस्ट्री तो होगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये 1907 में इसका स्थापना किया गया था, और बोला जाता है कि 12 में से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था स्टील का, क्योंकि जब स्थापना हुआ तो तुरंत थोड़ी ना प्रोडक्शन होने लगेगा। और यह जो टिस्को है टाटा आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में, जो कि आपको बताया था ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है, और स्वर्ण रेखा एंड खरकई रिवर के कन्फ्लुएंस पे रिवर वहीं से यह पानी लेता है। और बोकारो स्टील प्लांट तो आपको पता होगा 1964 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, USSR की सहायता से है। और बोकारो में याद रखिएगा मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है बोकारो में। और उसके बाद बोकारो भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी बोकारो में बनेगा, ग्लोबल एक्टिव सिटी, ठीक है, वो बनेगा बोकारो में। एशिया का दूसरा और भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी बोकारो में, बोकारो स्टील प्लांट, समझ गया। तो ये होता है आपका हो गया। स्टील में देखिएगा तो Fe+C होता है ना। चलिए नॉर्मल स्टील में और स्टेनलेस स्टील में उसमें क्रोमियम के साथ निकल मिलाया जाता है। आंसर इसका 20 से 25% हो गया। और बताया था कि स्टील फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग परसेंटेज है पॉपुलेशन झारखंड का वह है 7%। याद आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस खिलाड़ी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? बेंजामिन लकड़ा, दीपिका कुमारी, लक्ष्मी पांड्या या फिर प्रतिमा कुमारी? तो आंसर इसका दीपिका कुमारी हो जाएगा। तो उन्होंने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। 2010 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था जरा ये बताइए। बाकी देख लीजिएगा, लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था तो आप लोगों ने आंसर नहीं दिया था। ओके, बहुत भाव खा रहे हैं आप लोग। दीपिका कुमारी इनका खेल है तीरंदाजी यानी कि आर्चरी है। उसके बाद अर्जुन अवार्ड इनको मिला था 2012 ईस्वी में। पद्म श्री इनको 2016 में पूछा गया था कि क्या इनको झारखंड रत्न मिला है, तो जी नहीं, झारखंड रत्न इनको नहीं दिया गया है। उसके बाद बेंजामिन लकड़ा को देख लीजिएगा, और अरुणा मिश्रा, दोनों बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। ओके, इसको देख लीजिएगा, आपको डिस्कस किया था। और लक्ष्मी पांड्या जो है से बॉक्सिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आएगा जेसीसी या जेपीएससी कॉर्नर। इसमें आपको क्या मिलेगा, तो इसमें जेसीसी और जेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। और अभी तो आपको बताया था कि चल रहा है जेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का पीटी पेपर नंबर 2। क्वेश्चन 21 आता है पार्ट 1 और 2 में, 1 to 10 और फिर 11 to 20 में कवर कर चुका हूँ, देख लीजिएगा उसको। तो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज इज एफिलिएटेड टू, बोला जा रहा है कि जो फूलो झानो मेडिकल कॉलेज है वह किससे एफिलिएट होता है। जैसे कि होता कहने कि आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा, और उस यूनिवर्सिटी के तहत जो है से बहुत सारे जो है से कॉलेज एफिलिएटेड होते हैं, इस तरह से कुछ कहानी होता है, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी के तहत अलग अलग कॉलेज होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ओके, तो फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज जो है से सीधो जो कान्हो मुर्मू यूनिवर्सिटी है उससे यह एफिलिएटेड है। ओके ना, उससे यह मान्यता इसको प्राप्त होता है। और इसको 2019 में जो है से इस्टेब्लिश किया गया था। किसको?
फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज को, न कि इस यूनिवर्सिटी को। आइए देख लेते हैं कुछ झारखंड के यूनिवर्सिटी का डिटेल। रांची यूनिवर्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12 जुलाई 1960 को जो है इस्टेब्लिश किया गया था, रांची में देखने को मिलेगा। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 26 जून 1981 को इस्टेब्लिश हुआ, कांके रांची में है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है 17 सितंबर 1992 को, हजारीबाग में देखने को मिलेगा। सीधो कानू यूनिवर्सिटी ये आपको दुमका में देखने को मिलेगा। दुमका जो है आपको संथाल परगना का हेडक्वार्टर है ना, इसको ध्यान रखिएगा। और संथाल परगना में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट दुमका ही है एरिया वाइज। कोल्हान यूनिवर्सिटी को देख लीजिएगा, डिस्टेब्लिश किया गया था 2009 में, चाईबासा इसका हेडक्वार्टर है। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी 2009 में आया था और मेदिनीनगर इसका हेडक्वार्टर है। अभी डाल्टेगंज देखिएगा तो डाल्टेगंज का नाम जो है मेदिनीनगर किया गया है, जो कि राजा मेदिनी राय के नाम पर है, चिरोवंश से थे मेदिनी रॉय। और उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में देख लीजिएगा, एकमात्र है 2009 में एस्टेब्लिश किया गया था, रांची एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है झारखंड में। तो आंसर इसका बी हो गया। डिटेल में दे दिया आपको, पीडीएफ रख लीजिएगा आप लोग ना, काम आएगा। उसका देख लीजिएगा 34 जो नेशनल गेम्स हुआ था झारखंड में, ओके, बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में देखने को मिलेगा, तो उसमें हुआ था, उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है। जहाँ से उठाया ना उसमें अच्छा से नहीं दिख रहा है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है, मैनेज कीजिएगा। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2011, 2011 में हुआ था रांची में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा बोला जा रहा है कि इट्स मस्कट वाज, इसका जो मस्कट था वह छावा था, जो कि एक बेबी डियर था, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद झारखंड हैड अर्नड 33 गोल्ड्स इन दिस नेशनल गेम्स लिखा हुआ है, 3 है। और उसके बाद इन द टेबल ऑफ मेडल झारखंड बैग्ड फर्स्ट पोजीशन, यानी कि झारखंड का पहला स्थान था। यह बिल्कुल गलत बात है ना, झारखंड का पहला स्थान नहीं था, झारखंड का 5वां स्थान था। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो झारखंड का 5वां स्थान है, 33 गोल्ड जीते थे, याद रख लीजिएगा, सही है। 26 हम लोग सिल्वर जीते थे, और उसके बाद 37 जो था से ब्रॉन्ज था। मैं भी याद करके रखा हूँ, ठीक है, मुझे भी जो है याद करना पड़ता है, तो आप लोग भी याद कर सकते हैं। 33, 26, 37 ये सब डेटा है, 5वां स्थान पे हम लोग थे, और बाकी सारा डेटा बिल्कुल सही है। बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम रांची में हुआ था, 2011 में हुआ था। उसके बाद बेबी डियर इसका आपको देखने को मिलेगा, मस्कट था, ओके। और इसमें हम लोग 33 गोल्ड जीते थे, लेकिन झारखंड का पोजीशन 5वां नहीं था, सॉरी 5वां था, पहला नहीं था। और जो गवर्नर थे जो उद्घाटन किए थे वो MOH फारूक किए थे, MOH फारूक। क्वेश्चन 23 है, आपको कुछ स्टेडियम दिया गया है और उसका प्लेस है। तो किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है ना, किनन स्टेडियम आपको जमशेदपुर है, यानी कि A का 4 आ जाएगा। जो मेकॉन स्टेडियम है वो आपको दुमका में देखने को मिलेगा। उसके बाद इंडोर स्टेडियम रांची में है, और परमवीर एल्बर्ट ए का जो स्टेडियम है वो गुमला में है। देखिए एग्जाम में क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि सारा का सारा ऑप्शन जो है आपको पता ही रहेगा, 1-2 पता है तो सब मैच करने वाला में आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे नहीं लगता है कि आपको परमवीर एल्बर्ट ए का स्टेडियम नहीं पता हो, क्योंकि मैं परमवीर चक्र जो एल्बर्ट ए का जो है ऐसे हैं वो उनका मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि यह गुमला से बिलोंग करते हैं, तो ये तो गुमला हो जाएगा, तो C का 2 हो जाएगा, C का 2। देखिए यहाँ से 2 आ गया कन्फर्म है, तो आपको ए वाला ऑप्शन और C का 2, ए वाला ऑप्शन कट गया। उसके बाद किनन स्टेडियम होता है जमशेदपुर में, तो A का 4 है, तो A का 4 है, देखिए ऑप्शन आपको मिल चुका है। तो इतना सही आपको काम चल जाएगा, 2 अगर पता रहेगा तो इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बाकी का देख लीजिएगा, यहाँ पे मेकॉन स्टेडियम आपको दुमका में है, और इंडोर स्टेडियम रांची में है ना, इंडोर स्टेडियम रांची में है, जहाँ पे बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम है वहीं। आंसर इसका हो गया। और बाकी मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में बताया था, और एक रेलवे स्टेडियम भी है झारखंड में, जो कि है आपका रेलवे स्टेडियम धनबाद में। महेंद्र सिंह धोनी प्लेड हिज फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट विच कंट्री, तो ये था बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के खिलाफ पहला जो है एक दिवसीय मैच खेले थे, डेट था आपका 23 दिसंबर 2004, डेट भी याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेगा, ओके। चलिए बाकी महेंद्र सिंह धोनी को आपको बताया था 2007-8 में देखिएगा, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था इनको। उसके बाद पद्म श्री इनको मिला है 9 में, 18 में पद्म भूषण मिला, तो ये सब कुछ अवार्ड इनके द्वारा है। 2007 में झारखंड सरकार द्वारा झारखंड रत्न इनको मिला, ओके। और वर्ल्ड कप में आपको पता होगा 2007 का T20, 2011 का वर्ल्ड कप ODI और 2013 का चैंपियन ट्रॉफी, ओके। इस सब जो है ये जीते हैं। नेक्स्ट में आपको मैच करना है, कुछ प्लेयर है और फिर रिलेटेड गेम्स है। सिलवानस डुंगडुंग है, उसका सुबह लक्ष्मी है, प्रेमलता अग्रवाल है और फिर अरुणा मिश्रा है। देखिए आपको किस तरह से करना है। अरुणा मिश्रा तो मैं कितनी बार डिस्कस कर चुका हूँ कि ये बॉक्सर है, किया ना डिस्कस, तो ऐसे ही आपको करना है। अरुणा मिश्रा बॉक्सिंग चला जाएगा, यानी कि D का 1 ढूंढ लीजिए।
दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अगर कंफर्म है एक दो ऑप्शन को लेकर तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए एग्जाम में, जीपीसी का सारा पेपर है। तो डी का तो 1 हो गया। आगे देख लीजिए, प्रेमलता अग्रवाल आपको पता होना चाहिए कि यह कौन है। अब इतना फेमस पर्सनालिटी है, इनको नहीं जानिएगा तो फिर बेकार पढ़ाई कर रहे हैं। प्रेमलता अग्रवाल जो है विश्व का जितना चोटी है उस पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, सातों के सातों, ठीक लीजिएगा, जितने भी कंटिनेंट में पाए जाते हैं। और यह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला है, मतलब 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है, कहने का मेरा तात्पर्य है। तो सी का कहाँ चला जाएगा, सी का चला जाएगा 2 में। सी का जैसे आप लोग 2 दीजिएगा, अभी भी ऑप्शन नहीं कटा है ना, एग्जाम में बहुत चला तब, मतलब ये टफ करके रखा था। चलिए आगे देख लेते हैं। जो सिलवालंग डुंगडुंग है ये आपको हॉकी के प्लेयर है, ठीक है। तो यानी कि ए का 4 हो जाएगा। तो ए का जैसे ही आपको 4 मिलेगा आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। और बाकी सुबह लक्ष्मी क्रिकेट से रिलेटेड है ना, तो इस तरह से आपको करना होता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। फिनवाज इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कंस्ट्रक्टेड बाय द झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। तो 2010 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। जेसी इसको बोला जाता है, कहाँ पे है, रांची में लिखा गया होगा। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन आपको रांची में 2010 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। देखिए 2013 में जो है यहाँ पे ऑप्शन डाला हुआ है, कंफ्यूज कराने के लिए दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो ओडीआई का जो पहला मैच था ना, पहला मैच जो हुआ था इस स्टेडियम में वो 2013 में हुआ था। किसके के बीच में हुआ था, एक तो इंडिया होगा ही, और बताइए किसके बीच में हुआ था। तो आंसर इसका 2010 है। जेसीए के अध्यक्ष कौन है बताइए जरा, कभी आएगा क्वेश्चन तो डिस्कस करूंगा, ये करंट अफेयर में आपको पूछा जा सकता है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है, देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है फुल फॉर्म भी। Which section of CNT Act talks about the right of occupancy रैयत फॉर यूज ऑफ लैंड। तो इसका सेक्शन नंबर 21 है। तो सेक्शन 21 कहता है, जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है उसका जो है धारा भूमि के उपयोग के संबंध में जो अधिभोगी होता है रैयत, उसके अधिकार के बारे में यह बात करता है, आर्टिकल 21। ओके ना, ध्यान रखिएगा, आंसर इसका डी है। CNT एक्ट 11 नवंबर 1908 को आया था। ओके, देख लीजिएगा। और बिरसा आंदोलन का यह परिणाम था। अंडर CNT एक्ट हु हैज द पावर टू ऑर्डर फॉर सर्वे एंड प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट। तो ना स्टेट का जो गवर्नमेंट होता है हुआ जिसको ऑर्डर कर सकता है। ओके, आंसर इसका डी हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है कि जो भी करना है पावर अंडर द सर्वे कराना है, जो होता है प्रिपरेशन ऑफ लैंड का, रिकॉर्ड ऑफ राइट का, उसका जो है स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। जो कोकर लैंड होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ऑल ऑफ दिस इसका नाम हो जाएगा। जैसे कि देखिएगा भावला खानवत है, उसके बाद जल शासन है, उसके बाद अरियत है, सब जो है से कोरकर भूमि के अंतर्गत आता है। आंसर इसका डी हो जाएगा। और देखिएगा जो कोरकर भूमि सब होता है उसमें किया क्या जाता है कि जो ऊंचा नीचा जैसे उबड़ खाबड़ लैंड होता है उसको जो समतल किया जाता है, और मेन रूप से इसमें चावल की खेती किया जाता है, ये होता है आपका कोरकर लैंड। क्वेश्चन 30 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नोट अ क्लास ऑफ टेनेंट्स। तो इसमें टेनेंट्स का क्लास कौन सा नहीं है, तो जो भूहर खुद कटीदार होता है ना वह जो है से एक बोलिए तो टेनेंट्स का क्लास नहीं होता है। बाकी भूधारक है, रैयत है, और मुंडारी खुद कटीदार जो है से आता है आपको काश्तकारी वर्ग में, लेकिन भूहरी खुद कटीदार नहीं आता है। मुंडारी तो आता है लेकिन भूहर नहीं आता है। देखिए अगर भूहर लोगों के बारे में बोलूँ या फिर भूहरी जमीन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँ, तो भूहर जमीन वो होता है जो ऐसे आपको मतलब जंगल को साफ करके जो है उसको बनाया गया था। और ऐसा झारखंड में नियम है कि भूहर जो जमीन होता है उसको आप लोग क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं, ऐसा नियम है। और झारखंड में ये चीज़ को लेकर बार बार आपको न्यूज में भी देखने को मिलेगा। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। भूहर खुद कटीदार। भूहर जमीन क्या होता है, तो जंगल को साफ करके जो बनाया गया जमीन होता है उसको भूहर जमीन कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन झारखंड करंट अफेयर का, जिसमें लास्ट 6 मंथ का मैं राउंड ऑफ देखूंगा। पहला क्वेश्चन आता है कि झारखंड सौर ऊर्जा नीति यानी कि सोलर एनर्जी का जो है पॉलिसी 2022 का बात किया जा रहा है। झारखंड के कितने गांवों को सोलर पावर से जोड़ने का लक्ष्य है। अब ये 2023 तक ही इसका लक्ष्य रखा गया है। अब देखते हैं कि 2023 तो आ ही गया है अप्रैल, देखते हैं कि पूरा हो पाता है कि नहीं। तो इसमें ना 1000 गाँव है टोटल, और पहला चरण में देखेगा तो 200 गाँवों को लिया जाएगा। ओके, इसको देख लीजिएगा। नई दिल्ली में आयोजित हुआ था इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, उसमें झारखंड को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो इसमें झारखंड को गोल्डन अवार्ड मिला था। देखिएगा तो इसमें जो झारखंड के मतलब जो इसमें देखिएगा जो ट्रेड हुआ था, मतलब एक तरह का जो मेला लगा था उसमें इसका स्टॉल बहुत बड़ा था, तो इसी चलते इसको गोल्ड मेडल जो है इसको दिया गया था। ओके, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ डेटा, डायरेक्ट न्यूज़पेपर से उठाया हूँ। ओकेजन अरुण जेटली के टाइम में
तो बहुत पुराना डेटा लग रहा है, इसको छोड़िए। आंसर इसका हो जाएगा गोल्ड मेडल ना, आंसर इसका गोल्ड मेडल है। हाल ही में झारखंड के कितने जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की? फाइलेरिया में देखिएगा, इसको ना हाथी पाँव डिजीज बोला जाता है, तो इसमें पैर सूज जाता है। तो देखिएगा, तो यह टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट में जो है फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। और यहाँ पे देखिएगा, जास मतलब होता है जागरण संवाददाता, तो 16 से लेकर 30 दिसंबर तक झारखंड में 8 फाइलेरिया प्रभावित जिले रांची सहित है लोहरदगा, हजारीबाग, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंह, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी में जो है अभियान चलाया जाएगा। ओके ना, देख लीजिएगा। रांची के सुजाता ने किसमें अपना नाम दर्ज किया है? तो रांची के देखिएगा सुजाता जी हैं, तो ये जो है से इनका होता है एक OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, तो OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ऐसा क्यों? तो OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम इसीलिए है क्योंकि OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अलग अलग तरह से अपना टैलेंट अगर दिखाते हैं तो उसके लिए नाम रिकॉर्ड होता है। तो ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्लास्टिक से जो है से अलग अलग तरह के सजावटी सामान बोल सकते हैं कि डेकोरेटिव आइटम बनाए थे, इसी चलते इनका नाम ऐसे लगा, मतलब रिकॉर्ड हुआ है OMG बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में। क्वेश्चन 5 है, स्विच ऑन फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण के मामले में झारखंड भारत में किस स्थान पे आता है? तो प्रदूषण के मामले में झारखंड 7वां स्थान पे है, ओके, अकॉर्डिंग टू स्विच ऑन फाउंडेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जस्टिन क्रिकेटा का संबंध किस खेल से है? तो जस्टिन क्रिकेटा देखिए हाथ में क्या पकड़े हैं, तो हॉकी स्टिक पकड़े हैं, तो हॉकी स्टिक मतलब हॉकी से रिलेटेड है, इनको याद रखिएगा। जयपाल सिंह मुंडा भी हैं हॉकी से ही रिलेटेड। तो रेस्ट इन पीस है, यह ठीक ना, यह इनका डेथ हो गया है, तो इसी चलते यह न्यूज में आया था। स्पोर्ट्स का मैं अलग एक वीडियो आपको दूंगा और मैं तैयार करना इसको शुरू कर दूंगा। जैसे कि न्यूज में आया, इसको मैं आपको जो है एक अलग स्लाइड बना कर रखूंगा और उसको मैं धीरे धीरे करूंगा, और उसका जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, हॉकी इसका आंसर हो गया। तो इनका निधन हुआ है, देख लीजिएगा। दैट्स इट फॉर दिस क्लास कैसा लगता है आप लोग, इससे आप फीडबैक अपेक्षा करते हैं, और क्वेश्चन को जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका आंसर भी आप लोग जरूर दिया कीजिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उनको भी फायदा हो जाएगा। ओके, आप नहीं चाहते हैं क्या कि आपका दोस्त भी जॉब ले? चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।